अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। कौमी एहतसाब ब्यूरो से साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मुबैना मशकूक ट्रांजेक्शन पर नई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। मालम जब्बा केस में बेजाब्तगियों का मामला चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया गया। मामले की मजीद तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के फैसलों के बारे में बताइएगा। देखिए, आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 4 नई इंक्वायरियाँ शुरू कर रहे हैं, जबकि एक रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। जो इंक्वायरी है उनकी अगर बात करें तो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मुबैना तौर पर 4 अरब रुपए से ज्यादा की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर नई इंक्वायरी की चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी है। इसी तरह जो बाकी इंक्वायरियाँ हैं उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी अफसरान के खिलाफ 2 इंक्वायरियाँ, जबकि महकमा आबपाशी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी है। इसी तरह एक अहम पेशरफ जिसमें यह भी सामने है कि जो परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा अराजी लीज का केस था वो अब नैब में नहीं चलेगा, उसको चीफ सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको भिजवा दिया गया है। एलामिये में ये बताया गया है कि ये फैसला जो है पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में ही किया गया है कि उसी तनाजुर में इस केस को अब आगे देखा जाए। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है, उसी के पास इसमें अगर कोई भी बेजाब्तियां हैं तो ये मामला वहाँ देखा जाएगा। ये अहम फैसले थे जो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में सामने और साथ चेयरमैन नैब ने ये वादा किया। आपको बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। गर्मियों की छुट्टियां नहीं बढ़ेंगी, मुल्क भर में स्कूल 2 अगस्त से खुल जाएंगे। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में फैसले पर इत्तेफाक हो गया। मजीद जानते हैं फरा रब्बानी से। फरा, और क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, आज विभाग वजीर तालीम की जानिब से एक हेलो जी फरा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये फैसला किया गया है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि 15 तारीख तक छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आज ये फैसला हो गया कि यकम को यानी इतवार है तो 2 तारीख से स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को भी यही कहा गया है कि वो SOPs पर भरपूर तरीके से अमल करें। मैट्रिक और बोर्ड के जो इम्तिहान हो रहे थे, 9वीं और 11वीं के इम्तिहान होने वाले थे, वो भी किसी तौर मुलतवी नहीं किए जाएंगे, इम्तिहान भी लिए जाएंगे। ये भी फैसला किया गया है। यही बारहा कहा जाता है कि तालीम का बहुत नुकसान हुआ है तो किसी सूरत भी तालीम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और स्कूल को खोला जाएगा। बस सिर्फ एहतियाती तदबीर पर अमल किया जाएगा। बाकी सूरत हाल जो है सूबों के ऊपर डिसाइड करना है कि क्योंकि कोरोना की सिचुएशन जो बढ़ रही है तो वो अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर सूबों की सूरत हाल देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कुछ जगहों को अगर बंद करना है या कुछ स्कूल को बंद करना है, लेकिन अदरवाइज तमाम जो स्कूल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। ठीक है, तमाम स्कूल्स जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। इस दफ़ा तालीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तमाम SOPs का ख्याल रखना होगा। गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं बढ़ेंगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया फरा। तो बात करते हैं इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स के हवाले से 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सेक्टर E11 और G8 में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। घर के बेसमेंट में पानी भरने से मां और बच्चा जाँ बहक हुए। 3 अफराद जख्मी भी हुए। रेले में कई गाड़ियां बह गईं। रावलपिंडी का नाला लई बिफरने के बाद थम गया। इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। ये कोई दरिया या बरसाती नाला नहीं, शहर इक़्तिदार के सेक्टर E11 की सड़क है जो रात गए शदीद बारिश के दौरान सैलाबी रेले की लपेट में आ गई। सेक्टर E11 में पानी घरों में दाखिल। बेसमेंट में सोए माँ और बेटा जाँ बहक, बाप और 2 बच्चों को बचा लिया गया। आज जो बारिश हुई है सुबह उससे घरों में भी पानी आ गया है और ये जो घर है यहाँ पे ये बच्चे सोए हुए थे, फैमिली सोई थी, उसमें कैजुअल्टी हुई। एक बच्चा और एक उनकी बच्चे की वालदा जो उनकी कैजुअल्टी हो गई है। सैलाबी रेले में गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गयी। सेक्टर G8 में नाले के अतराफ में 4 कच्चे मकान जमीन बोस हो गए। 3 अफराद जख्मी हुए। घरों से पानी निकालने के लिए CDA और इंतजामिया का ऑपरेशन जारी।
रावलपिंडी में रात गए नाला लई भी बिफर गया, लेकिन बारिश थमने के साथ ही पानी की सतह बतदरीज कम हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी मौका पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। शहर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी दस्ते भी मौजूद हैं। मानसून का तबाहकुन स्पेल शुरू हो चुका है, अवाम खास एहतियात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर अवाम के नाम पैगाम, कहा है कि लोगों को खुसूसी एहतियात करना होगी। उन्होंने NDMA समेत तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम की हिदायत भी कर दी है। आपको बताएं कि अवाम खास एहतियात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर अवाम के नाम ये पैगाम है। उनका कहना है कि लोगों को खुसूसी एहतियात करना होगी, जबकि उन्होंने NDMA समेत तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद इंतजामिया का इमदादी ऑपरेशन जारी है। सेक्टर E11 में सूरत हाल बेहतर हो रही है, सड़कें क्लियर करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, बताइएगा कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं और इमदादी कामों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर E11 की उस तरफ, जहाँ पर अब से कुछ घंटे कबल जो है ये सड़क मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रही थी। ज़िले इंतज़ामिया और CDA की जानब से अब ये सड़क जो है यहाँ से पानी तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसके अतराफ़ पर जो प्लाजे बने गए थे या जिस तरह जो घर है जिसकी दीवार गिरी और बेसमेंट में पानी आने की वजह से एक माँ और बच्चा जहाँ बाकू हैं, इसी के लाइन में जितनी भी प्लाजे हैं, तकरीबन 5 से 8 प्लाजे 7 प्लाजे ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी थी। अभी भी जो है पानी काफ़ी हद तक इन प्लाजों में जमा है। कुछ प्लाजे ऐसे हैं जहाँ पर सुबह से ही इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 2 प्लाजे हैं उनको क्लियर कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी जो है उनकी बेसमेंट मुकम्मल तौर पर वहाँ पर पानी जमा है। कुछ होटल बने हुए थे, इनमें इस तरह कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक, कराकरी और दीगर ऐसी अशिया हैं जिनकी दुकानें हैं, सामान जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और मालकान का ये कहना है कि ये जो नाला इसके अतराफ़ से गुजरा है, जिस बरसाती नाले की वजह से पानी यहाँ पर आया है, इस पर तजावज़ात की गई थी, उस वजह से पानी जो है यहाँ इन प्लाजों में दाखिल हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है मालकान का हुआ है। ज़िले इंतज़ामिया, CDA और पाक फ़ौज के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी जानिब से ऑपरेशन जो है इसका आगाज़ सुबह से ही कर दिया था, लेकिन अभी पानी की मोटरें लगी हुई हैं जो पानी प्लाजों से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जो सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही थी, इसको इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर क्लियर करवाया गया है। अब ट्रैफिक की बहाली यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, AC सदर यहाँ पर खुद मौजूद हैं। मुतलका पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी पहुँच रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर वक्तन इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली। तो जुड़वा शहरों में बारिश हुई तो सिंध हुकूमत के हामी सोशल मीडिया पर कराची और इस्लामाबाद की बारिश का मवाजना करने लगे। कहाँ कराची की ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिलीमीटर बारिश और कहाँ इस्लामाबाद का क्लाउड बर्स्ट 334 मिलीमीटर बारिश। मगर ये सोशल मीडिया है, यहाँ सब चलता है। सोशल मीडिया पर 2 बारिशों का जिक्र चल निकला। एक थी कराची की बारिश और दूसरी इस्लामाबाद की बारिश। सिंध हुकूमत के हामी मवाजना करने लगे, इस्लामाबाद इंतजामिया पर तंज करने लगे। पीपल्स पार्टी रुकन सादिया जावेद ने भी फप्ती कस दी। मगर सियासत की तरह सोशल मीडिया पर भी सब चलता है। कहाँ कराची की 17 से 35 और ज्यादा से ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश और सिंध हुकूमत ने 70 से 80 मिलीमीटर बारिश से निपटने के लिए जो तैयारी की थी, सब नदी नालों में बह गई थी। जबकि इस्लामाबाद सेक्टर 11 की तूफानी बारिश जो 123 मिलीमीटर पड़ी और 2 घंटे में बेशतर इलाका क्लियर भी कर दिया गया। सोचिए अगर कराची में 100 मिलीमीटर बारिश भी पड़ जाए, सिंध हुकूमत जो 70-80 मिलीमीटर के लिए तैयार न थी, क्या करेगी, कहां जाएगी? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद में सयाहती पार्क सैलाबी पानी में डूब गया। शकरगढ़ में नाला डेग जोश मारने लगा। स्वात, मरी और एबटाबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। स्वाबी में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुजफ्फराबाद में बारिश ने जल थल कर दिया। तुगयानी से कहोड़ी में सयाहती पार्क सैलाब की नजर हो गया। रेस्टोरेंट भी तबाह हो गया।
अटक में गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। नारोवाल में मूसलाधार बारिश हुई। शकरगढ़ में तेज हवाओं के साथ सावन की झड़ी लग गई। सड़कों गलियों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। घरों में भी पानी दाखिल। पुलिस थाना पानी से भर गया। नाला डैक जोश मारने लगा। उधर स्वात, मरी और अबड़ाबाद में धुंध का राज है। सयाहों को रात को गलियात का सफर न करने की हिदायत कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है, इब्तदाई रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये मर्दान के तहसील काटलंग में काजीआबाद में एक मकान की छत गिरने के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि मलबे से एक खातून और एक बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जबकि रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जो है इस हवाले से मकामी अफराद की मदद की। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि एक करीबी जो बिल्डिंग थी, बरामदा था, वहाँ से 5 के करीब मवेशियों को भी निकाल लिया गया, जो कि उसमें ज़ाया हो गए हैं। इसी तरह जो मर्दान के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया था और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। न सिर्फ मर्दान बल्कि इसके साथ सवाबी और दीगर इलाकों में भी तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। जबकि तुरबेला झील में भी जो पानी जमा हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल रहमान। और अब इंतहाई तशवीशनाक खबर कराची से, जहां कोरोना वायरस की शरह 30% से तजावुज़ कर गई है। तिब्बी माहिरीन और महकमा सेहत सिंध ने सूबाई कोरोना टास्क फोर्स से 15 दिन लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या कहते हैं दादोशुमार और क्या मशवरा दिया जा रहा है माहिरीन सेहत की जानिब से? जी बिल्कुल, कराची में कोरोना वायरस की शरह है वो 30% क्रॉस कर चुकी है। जो परेशान कुन सूरत है, महकमा सेहत सिंध और तिब्बी माहिरीन ने सिंध टास्क फोर्स को यह मशवरा दिया है कि 15 दिन का फौरी तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया जाए, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो, कर्फ्यू नुमा ये लॉकडाउन किया जाए ताकि कोरोना वायरस की केसेस में कमी आ सके और शरह जो है वो कम हो। सिंध हुकूमत ने भी सूरत परेशान कुन का देखकर NCOC से रुजू करने का फैसला किया है। NCOC को सिंध के तमाम सूरत से आगाह किया जाएगा। जुमे के दिन वज़ीर हाउस में सिंध टास्क फोर्स का इजलास भी बुलाया गया है। इस इजलास में अहम फैसला किया जाएगा। वज़ीर सिंध सूबे में लॉकडाउन लगाने के हवाले से अहम फैसला करेंगे। तो कोरोना की सूरत हाल सिंध में खौफनाक डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है और कोरोना की सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका संजय। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के रिमांड में तौसी पर वकला की कानूनी जंग। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला प्रोसिक्यूशन के हक में दे दिया। मुलजिम को मजीद 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम का कत्ल केस, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम जाहिर जाफर अदालत में पेश। सरकारी वकील ने मजीद रिमांड देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वक़ूआ की CCTV वीडियोस हासिल कर ली हैं जिनका फोरेंसिक कराना है। मुलजिम को लाहौर लेकर जाना है, मजीद रिमांड दिया जाए। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील ने भी तायीद कर दी। मुल्जिम के वकील रिमांड में तौसी के सख्त मुखालिफ। दलाल में कहा, फोरेंसिक के लिए मुल्जिम को ले जाने का पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। पहले ही रोज 7 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया जा चुका। इस दौरान वीडियो का फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया? मजीद जिस्मानी रिमांड की अब क्या जरूरत? अगर कोई फोरेंसिक टेस्ट कराना है, फोटो लेकर करवा लें। आप जेल से भी मुल्जिम को लाहौर ले जा सकते हैं। सरकारी वकील ने कहा, उस्मान मिर्जा केस में भी हम सारे मुल्जिमान को लाहौर ले गए थे। वीडियो फोरेंसिक के लिए मुल्जिम का रिमांड पर होना जरूरी है ताकि मालूम हो सके वीडियो एडिटिंग तो नहीं हुई। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर कर ली और मुल्जिम को मजीद 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में जुबली मार्केट की दुकानों को गिराने के लिए ऑपरेशन जारी है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम बताएगा, ऑपरेशन जारी है दुकानों को गिराने का, क्या मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा दुकानदारों की जानिब से? जी बिल्कुल, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की मज़ाहमत और मुज़ाकरात की मुख्तलिफ कोशिशों के बाद बिलाखिर जब ताजरों का एहतजाज ज़्यादा बढ़ा तो जुबली क्लास मार्केट के ताजरों पर
पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद हैवी मशीनरी ने अपना काम शुरू किया है। ये जुबली क्लास मार्केट का एक और गेट है जिसको तोड़कर अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा ताकि दुकानों को मिसमार किया जाए। और इस पूरी कार्रवाई में कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरी मार्केट का जो मलबा है नाले के अंदर ना जाने पाए, उसको निकाला जाए, नाला क्लियर किया जाए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिन ताजिरों ने और दुकानदारों ने मज़ाहमत की थी उसमें मार्केट के सदर समेत 8 दुकानदारों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों की तरफ रवाना किया गया है। मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ थानों के नफरी मौजूद है ताकि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। ताहम उस एहतजाज के बाद और उस लाठीचार्ज के बाद अब सूरत हाल काबू में है और एंटी इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाई है वो जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, खुर्शीद आलम अपडेट करें आपका शुक्रिया। कमिश्नर गुजरावाला का कुत्ता अब तक नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से कुत्ते को ट्रेस किया जा रहा है। आखिरी लोकेशन सियालकोट की आई है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहसिन खालिद से। मोहसिन, क्या कहना है जिला इंतजामिया का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है कमिश्नर गुजरावाला जुल्फ़कार गुम्मन का कुत्ता जो है वो गुम हो गया था। कमिश्नर हाउस से अचानक से लापता हो गया था। ये वो सड़कें हैं जहां पे ऐलानात करवाए जाते रहे, सिविल लाइंस में, सैटेलाइट टाउन में, पॉपुलर नर्सरी में, कि एक बहुत कीमती कुत्ता है कमिश्नर साहब का, इसको जिस किसी को मिले कमिश्नर हाउस पहुंचा दे। आज तक जो है वो कुत्ता नहीं मिल सका। ताहम ये भी हमें मालूम हुआ है कमिश्नर हाउस के जराए से कि उस कुत्ते में इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो नस्ब की गई थी और उसके जरिए जो है कंपनी को आगाह किया गया है और कंपनी ने जो है उसकी लोकेशन निकाली है और जो लास्ट लोकेशन है कुत्ते की वो सियालकोट की आई है। और हमसे हमारी जो बात हुई है कमिश्नर हाउस के जराए से तो उनका कहना है कि 2 से 3 लोग जो हैं वो कंपनी के साथ राब्ते में है और जहाँ पे लोकेशन आ रही है कुत्ते की वहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम जब हम समा ने कल ये खबर नशर की थी कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिक्शों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, वो सिलसिला तो खत्म हो गया था लेकिन कुत्ते को ढूंढने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी तक कुत्ता नहीं मिल सका और जो सियालकोट में 2 से 3 लोग हैं कुत्ता ढूंढने में मसरूफ है। दूसरी जानिब हमारी बात हुई है कमिश्नर हाउस के जराए से, तो हमने इस बारे में जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा तो कोई मौकफ नहीं दिया। ताहम बाद में उनका कहना था कि जो भी रिक्शे करवाए गए उसमें ऐलानात करवाए गए कुत्ता ढूंढने के लिए, वो जाती हैसियत में थे, उसको सरकारी तौर पे किसी को ना तो कोई पैसा दिया गया है ना ही वो सरकारी जो है खर्च पे करवाए गए थे। और जो उनके पीए हैं नदीम भट्ट कमिश्नर गुजरावाला के, उन्होंने ये बताया है कि अभी तक जो है कुत्ता नहीं मिला। ताहम इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए कुत्ते की तलाश जारी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मोहसिन खालिद। मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। FIA साइबर क्राइम यूनिट ने नजीर चौहान को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया। थाना रेस कोर्स में शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में नजीर चौहान की जमानत मंजूर हुई थी। उन्हें कोट लखपत जेल से रिहा किया गया तो FIA हुकाम ने MPA को गिरफ्तार कर लिया। FIA में दर्ज मुकदमे में 2 अफराद जावेद भट्ट और वसीम राजा को भी नामजद किया गया है। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग फिर आमने सामने। PP 38 पर पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से कम बाकी रह गए। कुछ मकामात पर सियासी कारकुनों में हाथापाई की इतलात हैं। 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने PTI पर वोटिंग का अमल सुस्त करवाने का इल्जाम लगा दिया। PP 38 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग, बाज मुकामात पर सियासी कारकुनों में झगड़ा, पोलिंग स्टेशन बरियों में खिलाड़ियों और मतवालों में हाथापाई हुई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस ने हल्के की हुदूद से मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 3 से असलहा बरामद हुआ। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने PTI पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। हमें इतलात आई हैं कि पोलिंग का अमल स्लो करवाया जा रहा है, कुछ असला लेके PTI के लोग फिर रहे हैं। ये कोई गुमनाम से लोग हैं, ये कभी मैंने सियासी तौर पे भी इनको नहीं देखा। जिनकी गाड़ियों में असला मौजूद है, मेरी जिला इंतजामिया से और इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है। एक गाड़ी का नंबर है LE 500, उसमें असला मैंने खुद देखा है, इन्होंने हमें क्रॉस किया। तो मेहरबानी करके ऐसे अनासर को यहाँ से परे रखें। दूसरी जानिब धीरासंदा पोलिंग स्टेशन बारिश के पानी में डूबा हुआ है। वोटर पानी से गुजरकर वोट डालने जा रहे हैं। मोटर के जरिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। ज़िमनी इंतखाब में नोट नहीं वोट की ताकत से जीत होगी। फिरदौस आशिक अवान ने ख्वाजा आसिफ पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि अब वो दिन गुजर गए जब शाही खानदान बदमाशी से ठप्पे लगाकर जीत का ऐलान करता था। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। 25 तारीख को यहाँ सोमनाथ के मंदिर पाश हो चुके हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सारी सनतकार कम्युनिटी को बुलाया, उनको उसने एक यूनियन काउंसिल डेजिग्नेट की है और उस यूनियन काउंसिल से हर हाल में
जो मुतलका पोलिंग स्टेशंस हैं उनको वोट के ज़रिए नहीं, नोट के ज़रिए जीतने की जिम्मेदारी वो उनको दे दी है। वोटर जो है वो बड़ा सियाना है, जो नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक है उसको ये गले से उतार के फेंकने जा रहे हैं। अब वो दिन चले गए जब शाही ख़ानदान बदमाशी से यहाँ टप्पे लगा के जीत का ऐलान किया करता था। अब वोट की ताकत से जीत होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिस तरह डस्का में धुंध छाई थी, इस बार धांधली का नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने साथ लोगों को लाया है, जिससे जाली वोटों का काम लिया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन नंबर 113 और 114 में हमारे वर्कर्स ने रंगे हाथों एक शख्स को पकड़ा है। एक बदनामे ज़माना आती है अनाज टीटू ट्रका वाला, ये उसके बंदे जो हैं, ये कोई तकरीबन 100 गाड़ी जो है वो जिसमें मसल्ला लोग हैं, ये पीटीआई के कैंडिडेट की हमायत में जो है ये सुबह हल्के में जो है ये लोग दाखिल हुए हैं। दूसरा एक पोलिंग स्टेशन नंबर है 113 114 पठाना वाली, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है रासत इकबाल, और ये अपने साथ एक आदमी लेके आया हुआ था और उस आदमी ने वहाँ पे एक पूरी कॉपी जो है वो 100 वोट की जारी ढाका था, वहाँ पे हमारे एजेंट्स ने उसको देख लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में पायदार अमन और राब्ताकारी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उनका कहना था कि सऊदी अरब फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक फ़ौज के सरबराह ने इस मौके पर कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज की सपोर्ट पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।